मैं 4 बच्चों का बाप, मेरा हाल भगवान ही जानता है। हे भगवान, तू करोड़ों बच्चों का बाप, तेरा हाल कौन जानता है। ससुराल में हमने साली जी से पूछा, साली जी भोजन करने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे क्या? तो जवाब मिला, खोलोगे नहीं तो खाओगे क्या? लड़के का बाप शादी से पहले जब लड़की को देखने आया तब उसने उससे पूछा, आपको धार्मिक ग्रंथों में से क्या क्या आता है? जी। लड़की बोली, रामायण आती है। हाँ। वह तो मैं आपको यहीं पे पढ़ के सुनाऊंगी और महाभारत आपके घर में आने के बाद करवाऊंगी। जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई कि दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया। दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया, मैं घबराया। पड़ोस में ही शैलेश जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया अब क्या करूं बताइए? वे बोले, एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुनाइए। मन की क्या स्थिति हो गई है, उसका क्रय मूल्य कितना घट गया है। जी। भीख में दिया हुआ 1 रुपए का सिक्का भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया। 1 रुपए का सिक्का जब भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया तो मैंने कहा, जनाब मेरा एक उसूल है, मैं किसी भी भिखारी को 1 रुपए से ज्यादा भीख में नहीं देता। भिखारी बोला, हुजूर मेरा भी एक उसूल है, मैं किसी भिखारी से भीख नहीं लेता। सेठ जी ने पूछा, मुनीम जी दुकान लगाने के लिए कोई बढ़िया फायदे की जगह बताइए। हाँ। मुनीम जी ने कहा, सेठ साहब फिर तो आप दुकान शमशान घाट में लगाइए। अच्छा। वहीं लगाने में फायदा है, उधारी डूबेगी नहीं, कोई लेकर के भाग भी जाएगा, आखिर में तो वहीं पे आएगा। क्या बात है। बीमारी से कमजोर हो गए, 200 रुपये डॉक्टर की फीस दी। तो डॉक्टर ने बदले में हमको राय दी, कमजोरी है, सुबह शाम घूमने जाया करो, फल और मेवा खाया करो। डॉक्टर साहब की सीख सुनते सुनते हालत ये है कि फल और मेवा तो डॉक्टर साहब खा रहे हैं और हम सुबह शाम घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छे। हमारे साले साहब अपने आप को प्योर वेजिटेरियन बताते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आते हैं मेरा भेजा खाकर ही जाते हैं।